शिव जी संहारक या सज्जनकर्ता, भोलेनाथ की वास्तविक पहचान की कथा। जब भी भगवान शिव का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले उनके रौद्र रूप, तांडव, त्रिनेत्र और संहार की चर्चा होती है। उन्हें संहारक कहा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में शिव जी केवल विनाश करने वाले हैं, या वे सृष्टि के सबसे बड़े सज्जनकर्ता, कल्याणकर्ता और करुणा के सागर हैं? ये कहानी उसी सत्य को प्रकट करती है। सृष्टि का नियम और शिव का स्थान। हिंदू दर्शन के अनुसार सृष्टि 3 शक्तियों से चलती है। ब्रह्मा सृष्टि की रचना, विष्णु सृष्टि का पालन, महादेव शिव सृष्टि का संहार। परंतु यहाँ संहार का अर्थ नाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे खेत में नई फसल उगाने के लिए पुरानी फसल काटी जाती है, वैसे ही शिव जी सृष्टि की अशुद्धियों, अहंकार और अधर्म का अंत करते हैं। समुद्र मंथन और विषपान संहारक या रक्षक। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। वह विष इतना भयानक था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। सभी देवता भयभीत होकर शिव जी के पास पहुंचे। महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। न निगला, न बाहर निकाला, बस सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह लिया। उस दिन शिव संहारक नहीं, संपूर्ण सृष्टि के रक्षक और सज्जनकर्ता बने। भस्मासुर की कथा, न्याय का संतुलन। भस्मासुर को वरदान मिला कि जिसके सिर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। लेकिन अहंकार में आकर उसने स्वयं शिव जी को ही मारना चाहा। यहाँ शिव जी ने बल का नहीं, बुद्धि और विवेक का सहारा लिया। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया। ये दर्शाता है कि शिव जी अंधा विनाश नहीं करते, वे धर्म और न्याय के अनुसार ही संहार होने देते हैं। रावण सबसे बड़ा उदाहरण। रावण शिव का महान भक्त था। शिव जी ने उसे शक्ति, ज्ञान और वरदान दिए। पर जब रावण ने अधर्म की सीमा पार की तो शिव जी ने उसका अहंकार तोड़ने के लिए श्री राम का साथ दिया। यहाँ शिव जी ने भक्त को नहीं छोड़ा, लेकिन अधर्म का समर्थन भी नहीं किया। भोलेनाथ गरीबों के देव। शिव जी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे पत्र पुष्प, बेलपत्र, जल की धार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। न उन्हें सोने चांदी का लोभ है, न राजमहलों का। वे तो केवल भक्ति की सच्चाई देखते हैं। तांडव का रहस्य। जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, तब शिव जी का तांडव होता है। तांडव विनाश नहीं, नई सृष्टि की भूमिका है। निष्कर्ष, शिव कौन है? ट्राइडेंट साइन। शिव केवल संहारक नहीं है। ट्राइडेंट साइन वे अज्ञान का नाश करते हैं। ट्राइडेंट साइन अधर्म को समाप्त करते हैं। ट्राइडेंट साइन और नई चेतना का निर्माण करते हैं। शिव है करुणा भी, क्रोध भी, मौन भी, तांडव भी, संहारक भी, सज्जनकर्ता भी। कथा 1। शिव का मौन सबसे बड़ा उपदेश। एक बार देवताओं ने पूछा, महादेव, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? आप बोलकर सबको सत्य क्यों नहीं बताते? शिव जी मुस्कुराए और बोले, जब शब्द विफल हो जाते हैं तब मौन सत्य सिखाता है। शिव जी का मौन सिखाता है, अहंकार छोड़ो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, स्वयं को पहचानो। जो स्वयं को जीत ले उसके लिए संहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कथा 2। गंगा अवतरण। करुणा का महासागर। राजा भागीरथ ने कठोर तप किया ताकि गंगा पृथ्वी पर आए और उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले। पर गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी टूट सकती थी। तब शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया।
और धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अगर शिव जी चाहते तो गंगा को गिरने देते, वह भी संहार होता, लेकिन उन्होंने संतुलन चुना। यही शिव हैं, शक्ति को भी संयम सिखाने वाले। कथा 3, मार्कंडेय और मृत्यु पर विजय। ऋषि मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष थी। यमराज उन्हें लेने आए। मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और बोले, नाथ, मेरे प्राण आपके हैं। यमराज का पाश शिवलिंग से टकराया। शिव जी क्रोधित हुए और यमराज को दंडित किया। शिव जी ने मृत्यु को भी सिखाया, भक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं। ये संहार नहीं था, ये जीवन का संरक्षण था। कथा 4, पार्वती परीक्षा, सच्चे प्रेम की पहचान। पार्वती जी शिव को पति रूप में पाना चाहती थीं। देवताओं ने उन्हें डराया, शिव तो भस्म लपेटे श्मशानवासी हैं। पार्वती बोली, जो सृष्टि का त्याग कर चुका हो, वही मुझे सच्चा जीवन दे सकता है। शिव जी ने पार्वती की भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर विवाह स्वीकार किया। शिव ने दिखाया, प्रेम वैभव से नहीं, समर्पण से मिलता है। कथा 5, चंदेश्वर भक्त या बालक। एक बालक शिव की भक्ति में लीन रहता था। उसके पिता ने शिव पूजा में बाधा डाली। क्रोध में आकर बालक ने अपने पिता को दंड दे दिया। लोग बोले, ये पाप है। शिव जी प्रकट हुए और बोले, यह बालक नहीं, मेरा अंश चंदेश्वर है। शिव जी ने उसे गणों में स्थान दिया। शिव कर्म नहीं, भाव देखते हैं। कथा 6, श्मशानवासी शिव, सबसे गहरा रहस्य। शिव जी शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि जहां मृत्यु है, वहीं सत्य है, वहीं अहंकार मिटता है। शिव कहते हैं, जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन को समझता है। अंतिम सत्य। ट्राइडेंट साइन शिव संहारक हैं अधर्म के। ट्राइडेंट साइन शिव सज्जन करता है भक्तों के। ट्राइडेंट साइन शिव गुरु हैं ज्ञान के। ट्राइडेंट साइन शिव पिता हैं करुणा के। शिव का संहार भी कृपा है, और उनकी कृपा ही मोक्ष है। कथा 7, शिव और शिकारी, भक्ति का सर्वोच्च रूप। एक जंगल में कन्नप्पा नाम का एक शिकारी रहता था। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, मंत्र नहीं आते थे। वह शिवलिंग पर अपने शिकार का मांस चढ़ाता, मुंह से जल अर्पित करता। पंडितों ने उसे अपवित्र कहा। एक दिन शिवलिंग से रक्त बहने लगा। कन्नप्पा ने अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। जब दूसरी आंख निकालने लगा, शिव प्रकट हो गए। शिव बोले, ऐसी भक्ति को मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव ने सिखाया। भक्ति विधि नहीं, समर्पण है। कथा 8, नीलकंठ क्यों कहलाए शिव? आंतरिक अर्थ। हलाहल विष केवल समुद्र से नहीं निकला था, वह मानव के भीतर के विष का प्रतीक है। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार। शिव ने विष को कंठ में रोका, न हृदय में जाने दिया, न बाहर फैलने दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। दुख को न दबाओ, न दूसरों पर फैलाओ, उसे संयम में रखो। कथा 9, शिव का तांडव और नटराज रहस्य। शिव नटराज रूप में क्यों नृत्य करते हैं? क्योंकि हर कण में गति है, हर गति में परिवर्तन है। तांडव का एक पैर अज्ञान पर और दूसरा ज्ञान की ओर उठता हुआ होता है। शिव कहते हैं, अज्ञान को दबाओ, ज्ञान को उठाओ। कथा 10, शिव और राक्षस बानासुर। बानासुर शिव का परम भक्त था। शिव ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया। जब बानासुर अधर्म पर उतरा, तो कृष्ण ने उससे युद्ध किया। शिव युद्ध में आए, लेकिन अंत में अधर्म को नहीं बचाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव भक्त के साथ है, पर अधर्म के साथ नहीं।
कथा 11। भूतनाथ क्यों कहलाए शिव। भूत केवल प्रेत नहीं होते। भूत का अर्थ है बीता हुआ दुख, बीता हुआ अपराध, बीता हुआ जीवन। शिव उन सब के स्वामी हैं जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया। शिव कहते हैं जो टूट गया है वही मेरे सबसे करीब है। कथा 12। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति का मिलन। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वह ऊर्जा का प्रतीक है। लिंग इक्वल्स चेतना, योनि इक्वल्स प्रकृति, दोनों का मिलन इक्वल्स सृष्टि। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव यहाँ भी संहारक नहीं, सृष्टि के सूत्रधार हैं। कथा 13। शिव का तीसरा नेत्र विनाश नहीं, जागरण। शिव का तीसरा नेत्र खुलता है जब अन्याय बढ़ता है, अहंकार चरम पर होता है। तीसरा नेत्र अज्ञान को जलाता है, मनुष्य को नहीं। अंतिम अमृत वचन। ट्राइडेंट साइन। शिव डर नहीं है, ट्राइडेंट साइन। शिव मृत्यु नहीं है, ट्राइडेंट साइन। शिव अंत नहीं है। शिव वह मौन है जहां से हर शुरुआत होती है। कथा 14। शिव काल से भी परे, महाकाल कथा। एक बार ऋषियों ने पूछा, प्रभु आप महाकाल क्यों कहलाते हैं। शिव ने कहा, काल सबको खाता है, लेकिन मैं काल को भी धारण करता हूँ। जब संसार का अंत होता है तब भी शिव रहते हैं, शून्य में, मौन में, चेतना में। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव मृत्यु नहीं, मृत्यु के भी साक्षी हैं। कथा 15। दधीची की अस्थियां और शिव का मौन। ऋषि दधीची ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। देवताओं ने सोचा शिव ने उन्हें क्यों नहीं रोका। शिव बोले, त्याग को रोका नहीं जाता, वह प्रेरणा बनता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव हर दुख में हस्तक्षेप नहीं करते, वे आत्मा को ऊंचा उठने देते हैं। कथा 16। शिव और सती प्रेम से वैराग्य तक। सती ने शिव के अपमान को सहन नहीं किया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया। ये क्रोध नहीं था, ये प्रेम का शोक था। शिव का वैराग्य उसी से जन्मा। शिव रोते भी हैं, लेकिन उनके आंसू भी सृष्टि को सिखाते हैं। कथा 17। वीरभद्र, अधर्म का अंत। दक्ष यज्ञ में शिव का अपमान हुआ। शिव ने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ नष्ट किया। ये संहार नहीं था, यह अहंकार का अंत था। कथा 18। शिव और भस्म, सत्य का प्रतीक। शिव शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं। क्योंकि भस्म कहती है जो तुम हो वह मिटेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव हमें हर दिन मृत्यु का स्मरण कराते हैं ताकि हम अहंकार में न जिएं। कथा 19। शिव और कामदेव, इंद्रिय संयम। कामदेव ने शिव की तपस्या भंग की। शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया, लेकिन बाद में शिव ने उससे आनंद रूप में पुनः स्वीकार किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। संदेश, इच्छा को नष्ट नहीं, नियंत्रित किया जाना चाहिए। कथा 20। शिव भक्त रैदास भाव कथा। एक साधारण चर्मकार रैदास हर काम शिव स्मरण से करता था। लोगों ने उसका अपमान किया। शिव प्रकट हुए और बोले, जहां भाव है वहीं मैं हूँ। शिव का अंतिम रहस्य। ट्राइडेंट साइन। शिव डराते नहीं, ट्राइडेंट साइन। शिव जगाते हैं, ट्राइडेंट साइन। शिव तोड़ते नहीं, ट्राइडेंट साइन। शिव रूपांतरित करते हैं। संहार शिव की क्रूरता नहीं, बल्कि उनकी करुणा का सबसे कठिन रूप है। कथा 21। शिव और साधक, गुरु कौन चुनता है। एक साधक वर्षों तक तप करता रहा, पर शिव दर्शन नहीं हुए। वह निराश होकर बोला, महादेव क्या मैं अयोग्य हूँ। उस रात शिव स्वप्न में आए और बोले,
मैं योग्य नहीं देखता, मैं तैयार मन देखता हूँ। अगले दिन साधक ने तप छोड़ सेवा शुरू की। भूखे को भोजन, दुखी को सहारा। तभी शिव प्रकट हुए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव सिखाते हैं। मोक्ष जंगल में नहीं, करुणा में है। कथा 22। शिव और चोर, अपराधी या आत्मा। एक चोर रोज शिव मंदिर के बाहर बैठता। वह चोरी करता, लेकिन हर चोरी से पहले शिव को प्रणाम करता। एक दिन राजा ने उसे पकड़ लिया। फांसी से पहले चोर बोला, मुझे शिव से मिलने दो। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, इसका कर्म पाप है, पर इसका स्मरण शुद्ध है। शिव ने उसके अगले जन्म को मुक्त कर दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव कर्म का फल देते हैं, पर आत्मा को नहीं ठुकराते। कथा 23। शिव और स्त्री शक्ति, अर्धनारीश्वर। देवताओं में विवाद हुआ, शक्ति बड़ी या शिव। शिव मौन रहे। फिर उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। आधा शिव, आधी शक्ति। शिव बोले, मेरे बिना शक्ति जड़ है, और शक्ति के बिना मैं शून्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव संहारक नहीं, संतुलन के देव हैं। कथा 24। शिव और रुद्राक्ष, आंसुओं का उपहार। जब सती का वियोग हुआ, शिव ध्यान में लीन हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरे। धरती पर गिरे आंसू रुद्राक्ष बन गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा रुद्राक्ष याद दिलाता है, महादेव कठोर नहीं, असीम संवेदनशील हैं। कथा 25। शिव और बच्चा, भोलेनाथ नाम क्यों। एक बच्चा मंदिर में खेलते खेलते शिवलिंग पर दूध गिरा देता है। पंडित क्रोधित होते हैं। उसी समय शिव प्रकट होकर हंसते हैं, इसीलिए तो मैं भोलेनाथ हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव नियम से नहीं, निष्कपट भाव से प्रसन्न होते हैं। कथा 26। शिव और संसार का त्याग। शिव सब कुछ छोड़कर शमशान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शमशान में न राजा होता है, न गरीब, न सुंदर, न कुरूप, सब बराबर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव हमें सिखाते हैं, सत्य समानता में है। कथा 27। शिव और अंतिम प्रश्न। एक ज्ञानी ने पूछा, प्रभु, आपका सबसे बड़ा रूप कौन सा है। रौद्र बोले, महाकाल। शिव मुस्कराए, जब तुम दुख में मुझे याद करते हो, वही मेरा सबसे बड़ा रूप है। अंतिम संदेश हृदय से। ट्राइडेंट साइन, शिव भय नहीं है। ट्राइडेंट साइन, शिव दंड नहीं है। ट्राइडेंट साइन, शिव अंत नहीं है। शिव वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ती है और अंधेरे में दीप जलाती है। कथा 28। शिव और किसान, परिश्रम का देव। एक गरीब किसान रोज खेत में काम करता और मिट्टी पर हाथ रखकर कहता, हे भोलेनाथ, आज भी मेरे साथ रहना। उसके पास न मंदिर था, न पूजा सामग्री। एक साल अकाल पड़ा, फसल नष्ट हो गई। लोग बोले, तेरे शिव कहाँ गए। किसान बोला, मेरे साथ ही हैं, तभी तो मैं टूटा नहीं। उसी वर्ष उसकी मिट्टी में अचानक जल स्रोत निकला। शिव प्रकट हुए और बोले, मैं पूजा से नहीं, ईमानदार श्रम से प्रसन्न होता हूँ। कथा 29। शिव और क्रोधित भक्त। एक भक्त रोज शिव पूजा करता था। एक दिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वह क्रोध में शिवलिंग पर जल फेंकने लगा। लोग डर गए। शिव प्रकट हुए और बोले, जब तू खुश था तब मैं भी तेरा था। आज दुख में भी मुझे ही याद किया। यही सच्ची भक्ति है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव भाव देखते हैं, भाव चाहे रोष का ही क्यों न हो। कथा 30। शिव और मृत्यु से डरता बालक। एक बालक रोज शमशान के पास से डरकर भागता। एक दिन उसने पूछा, शिव यहाँ क्यों रहते हैं। एक साधु बोला,
क्योंकि शिव डर को मित्र बना देते हैं। उसी रात बालक ने स्वप्न में शिव को देखा। शिव ने उसका हाथ पकड़ा। उस दिन के बाद बालक को मृत्यु से भय नहीं लगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव डर हराते हैं, जीवन नहीं छीनते। कथा 31। शिव और मौन भक्त। एक स्त्री रोज मंदिर आती, कुछ नहीं बोलती, बस बैठ जाती। लोग हंसते, ये कैसी पूजा। एक दिन मंदिर में संकट आया। शिव ने उसी स्त्री के माध्यम से समाधान दिया। शिव बोले, जो बहुत बोलते हैं वे मुझे ढूंढते हैं, जो मौन होते हैं वे मुझे पा लेते हैं। कथा 32। शिव और अहंकारी ज्ञानी। एक विद्वान वेद पाठ में निपुण था। उसे गर्व था। शिव साधु के वेश में आए और पूछा, तू जो जानता है क्या उसे जीता भी है। ज्ञानी मौन हो गया, उसका अहम टूट गया। शिव अंतर्धान हो गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव ज्ञान का संहार करते हैं ताकि बोध जन्म ले। कथा 33। शिव और समय का रहस्य। एक राजा ने शिव से वरदान मांगा, मुझे समय पर विजय चाहिए। शिव हंसे, समय पर नहीं, समय के साथ चलना सीख। राजा ने संयम सीखा, अहम त्यागा, विजय अपने आप मिली। कथा 34। शिव का सबसे सुंदर रूप। एक बालक ने पूछा, महादेव आप इतने भयानक क्यों दिखते हैं। शिव ने उसे आईने में दिखाया, एक शांत मुस्कुराता चेहरा। शिव बोले, डर रूप में नहीं, दृष्टि में होता है। शिव का सबसे बड़ा सत्य। ट्राइडेंट साइन शिव सजा नहीं देते, ट्राइडेंट साइन शिव सीख देते हैं। ट्राइडेंट साइन शिव तोड़ते नहीं, ट्राइडेंट साइन शिव जगाते हैं। जो सहन कर सके वही शिव को समझ सकता है। कथा 35। शिव और टूटा हुआ मनुष्य। एक व्यक्ति सब कुछ हार चुका था, धन, मान, परिवार, विश्वास। वह शमशान में बैठकर बोला, हे शिव अब लेने को कुछ बचा नहीं। उसी क्षण वायु चली, भस्म उड़ी और एक आवाज आई, जब लेने को कुछ ना बचे तभी मैं देता हूँ। उस व्यक्ति को न धन मिला न चमत्कार, पर जीने की शक्ति मिल गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव पहले मन को जोड़ते हैं, बाकी सब बाद में। कथा 36। शिव और प्रश्न पूछने वाला भक्त। एक भक्त रोज सवाल पूछता, क्यों दुख, क्यों अन्याय, क्यों मृत्यु। एक दिन शिव प्रकट हुए और बोले, तू उत्तर ढूंढ रहा है पर स्वीकार नहीं कर पा रहा। शिव ने उसके हाथ में रुद्राक्ष दिया। हर प्रश्न का उत्तर नहीं, कुछ उत्तर मौन होते हैं। कथा 37। शिव और पशु करुणा का विस्तार। एक बैल मंदिर के बाहर रोज बैठता, पुजारी उससे भगाते। एक दिन बैल मरा। रात में शिव स्वप्न में आए, जिसे तुमने बाहर समझा वह मेरे सबसे पास था। अगले दिन उसी स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव की करुणा, मनुष्य तक सीमित नहीं। कथा 38। शिव और नास्तिक। एक नास्तिक बोला, अगर शिव है तो दिखें। शिव बोले, अगर मैं दिख गया तो तू खोजेगा क्या। नास्तिक चुप हो गया। वर्षों बाद वही व्यक्ति ध्यान में बैठा। वहां शिव नहीं दिखे पर शांति उतर आई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव प्रमाण नहीं, अनुभव है। कथा 39। शिव और अपमान। एक भक्त का सबके सामने अपमान हुआ। वह रोते हुए बोला, प्रभु आपने देखा। शिव बोले, हाँ, और मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव बदला नहीं लेते, बल देते हैं। कथा 40। शिव और अंतिम सांस। एक वृद्ध मरते समय बोला, मैंने कुछ नहीं पाया। शिव प्रकट हुए, तूने सहा,
यही सबसे बड़ी साधना थी। वह मुस्कुराकर चला गया। कथा 41 शिव और भय। एक साधक बोला, मैं डरता हूँ। शिव बोले, डर से भाग मत, उसे देख। जब साधक ने डर को देखा, डर पिघल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव डर को मारते नहीं, उसे समझाते हैं। कथा 42 शिव का सबसे गुप्त नाम। एक योगी ने पूछा, आपका सबसे गुप्त नाम क्या है? शिव बोले, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो और फिर भी संभले रहते हो, वही मेरा नाम है। अंत में बहुत धीरे से पढ़िए। ट्राइडेंट साइन शिव संकट नहीं है। ट्राइडेंट साइन शिव परीक्षा नहीं है। ट्राइडेंट साइन शिव दंड नहीं है। शिव वह शक्ति है जो टूटे हुए को भी थामे रखती है। कथा 43 शिव और अकेलापन। एक व्यक्ति बोला, मैं सबके बीच हूँ फिर भी अकेला हूँ। शिव ने उत्तर दिया, अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर होते हो। उस व्यक्ति ने पहली बार अपने साथ बैठना सीखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव हमें सिखाते हैं, खुद की संगति सबसे पवित्र तीर्थ है। कथा 44 शिव और असफलता। एक युवक हर बार हार जाता था। वह बोला, शिव, मैं क्यों नहीं जीत पाता? शिव बोले, क्योंकि तू जीत को लक्ष्य बना रहा है, सत्य को नहीं। युवक ने ईमानदारी से कर्म किया, जीत अपने आप आए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव परिणाम नहीं देते, दृष्टि देते हैं। कथा 45 शिव और आंसू। एक स्त्री मंदिर में रो रही थी। उसने कोई शब्द नहीं कहा। शिव प्रकट हुए और बोले, जो आंसू बिना शब्दों के बहते हैं, वे सीधे मेरे पास आते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव सबसे पहले दर्द सुनते हैं। कथा 46 शिव और क्रोध। एक व्यक्ति बोला, मुझ में बहुत क्रोध है। शिव ने कहा, क्रोध शक्ति है, बस दिशा खो बैठी है। उसने क्रोध को सेवा में बदला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव दोष नहीं मिटाते, रूपांतरण करते हैं। कथा 47 शिव और समय। एक भक्त बोला, मेरे जीवन में सब देर से क्यों होता है? शिव हंसे, क्योंकि तू घड़ी देखता है, मैं परिपक्वता देखता हूँ। कथा 48 शिव और टूटे रिश्ते। एक व्यक्ति बोला, मेरे अपने मुझसे दूर हो गए। शिव बोले, जो चला गया वह तुम्हारा नहीं था, जो बचा है वही मैं हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव छीनते नहीं, साफ करते हैं। कथा 49 शिव और मौन रुद्राक्ष। एक साधक रुद्राक्ष पहनकर भी अशांत था। उसने पूछा, इसमें शक्ति कहाँ है? शिव बोले, जब तू शांत होगा तभी इसकी शक्ति बोलेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव बाहरी वस्तु नहीं, आंतरिक अवस्था है। कथा 50 शिव और अंतिम डर। एक साधक बोला, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से है? शिव बोले, इस बात से कि तू सच में जाग गया तो पुराना तू मर जाएगा। साधक मुस्कुराया। शिव का सबसे शांत रूप। ट्राइडेंट साइन न तांडव, ट्राइडेंट साइन न त्रिनेत्र, ट्राइडेंट साइन न भस्म। बस वह क्षण जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो है वही है। कथा 51 शिव और थकान। एक व्यक्ति बोला, मैं बहुत थक गया हूँ महादेव। शिव ने कहा, थकान कर्म से नहीं, अपेक्षा से आती है। उसने कर्म किया, अपेक्षा छोड़ दी, थकान खुद चली गई। कथा 52 शिव और तुलना। एक भक्त बोला, सब मुझसे आगे क्यों हैं? शिव हंसे, क्योंकि तू दूसरों की दौड़ देख रहा है, अपनी यात्रा नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव रेस नहीं कराते,
रास्ता दिखाते हैं। कथा 53 शिव और खालीपन। एक स्त्री बोली, मेरे भीतर खालीपन है। शिव बोले, खालीपन कोई कमी नहीं, वही तो जगह है जहां मैं उतरता हूँ। उस दिन वह खालीपन डर नहीं रहा। कथा 54 शिव और प्रार्थना। एक व्यक्ति रोज मांगता रहा, स्वास्थ्य, धन, सुख। एक दिन शिव ने पूछा, तू कभी बैठा भी है मेरे साथ बिना कुछ मांगे? उस दिन पहली बार प्रार्थना हुई। कथा 55 शिव और गिरना। एक साधक बोला, मैं बार बार गिर जाता हूँ। शिव बोले, गिरना समस्या नहीं, न उठना समस्या है। कथा 56 शिव और ईर्ष्या। एक व्यक्ति बोला, मुझे दूसरों से जलन होती है। शिव ने कहा, ईर्ष्या बताती है कि तू अपनी शक्ति भूल गया है। उसने अपनी आग को अपनी रोशनी बना लिया। कथा 57 शिव और धीमी प्रगति। एक भक्त बोला, मेरी साधना बहुत धीमी है। शिव बोले, जो बीज धीरे बढ़ता है वही वृक्ष बनता है। कथा 58 शिव और मौन की परीक्षा। एक साधक मौन व्रत में बैठा। लोग उसे उकसाते रहे। शिव प्रकट हुए और बोले, मौन तब नहीं टूटता जब शब्द निकलते हैं, मौन तब टूटता है जब मन बोलता है। कथा 59 शिव और प्रेम। एक व्यक्ति बोला, प्रेम ने मुझे तोड़ दिया। शिव ने उत्तर दिया, प्रेम तोड़ता नहीं, अहंकार तोड़ता है, और जो टूटे वही सच्चा होता है। कथा 60 शिव और सबसे आखिरी बात। एक साधक ने पूछा, महादेव आप मुझसे क्या चाहते हैं? शिव बोले, कुछ नहीं, बस इतना कि तू जैसा है वैसा हो। और अंत में बहुत धीरे, ट्राइडेंट साइन शिव समाधान नहीं है, ट्राइडेंट साइन शिव जवाब नहीं है, ट्राइडेंट साइन शिव नियम नहीं है। शिव वह शांति है जो तब आती है जब तुम भागना छोड़ देते हो। कथा 61 शिव और स्वीकार। एक व्यक्ति बोला, मेरे जीवन में जो हुआ मैं उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। शिव बोले, जब तक तू लड़ेगा दर्द रहेगा, जिस दिन तू कह देगा ऐसा ही था, उसी दिन मैं प्रकट हो जाऊंगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव संघर्ष नहीं, स्वीकृति में मिलते हैं। कथा 62 शिव और टूटती पहचान। एक साधक बोला, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। शिव मुस्कराए, बहुत अच्छा, अब झूठी पहचाने गिर रही हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव मिलने से पहले मैं को गिराते हैं। कथा 63 शिव और भीतर का शोर। एक व्यक्ति बोला, मेरे मन में बहुत शोर है। शिव ने कहा, शोर से लड़ मत, उसे सुन। जब उसने सुना, शोर थक गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शांति दबाने से नहीं, देखने से आती है। कथा 64 शिव और अधूरापन। एक स्त्री बोली, मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। शिव बोले, अधूरापन उसी को लगता है जो पूर्णता की परिभाषा बाहर ढूंढता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव कहते हैं, तू पहले से पूरा है। कथा 65 शिव और भय का मूल। एक साधक बोला, मुझे सब खो देने का डर है। शिव ने पूछा, जो खो सकता है क्या वह सच में तेरा था? डर पिघल गया। कथा 66 शिव और आंतरिक मृत्यु। एक व्यक्ति बोला, मुझे लग रहा है मैं भीतर से मर रहा हूँ। शिव बोले, नहीं, जो झूठा था वही मर रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शिव का संहार जागरण की शुरुआत है। कथा 67 शिव और अकेले बैठना। एक साधक घंटों अकेला बैठा रहा। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं,
शिव प्रकट हुए और बोले, आज तू मेरे सबसे पास था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शिव भीड़ में नहीं, अकेलेपन की गहराई में मिलते हैं। कथा 68, शिव और अंतिम अपेक्षा। एक भक्त बोला, बस एक आखिरी वरदान दे दो। शिव बोले, ये जान लेना कि मुझे कुछ देना नहीं है, वही अंतिम वरदान है। कथा 69, शिव और मौन प्रेम। एक व्यक्ति बोला, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। शिव ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उस दिन उसका मन शांत रहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब उत्तर न मिले और शांति मिल जाए, समझ लो शिव पास है। कथा 70, शिव और सबसे गहरा सत्य। एक साधक ने पूछा, महादेव, अंत में क्या बचेगा? शिव बोले, जब सब कुछ गिर जाएगा, तब जो बचेगा वही मैं हूँ। अंत में बस इतना। ट्राइडेंट साइन शिव विश्वास नहीं है। ट्राइडेंट साइन शिव धारणा नहीं है। ट्राइडेंट साइन शिव कल्पना नहीं है। शिव वह शांति है जो तब प्रकट होती है जब तुम अपने आप से भागना छोड़ देते हो। कथा 71, शिव और भरोसा। एक व्यक्ति बोला, मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा। शिव ने कहा, भरोसा लोगों पर नहीं, जीवन पर करना सीख। मैं उसी भरोसे का नाम हूँ। कथा 72, शिव और अकेली रात। एक रात कोई नहीं था, ना दोस्त, ना परिवार, ना आशा, बस अंधेरा। उसी अंधेरे में बिना रूप, बिना शब्द, एक स्थिरता थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। वही शिव थे। मैं रोशनी नहीं बनता, मैं अंधेरे में तुम्हें टूटने नहीं देता। कथा 73, शिव और प्रश्न का अंत। एक साधक ने पूछा, मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं? शिव बोले, जिस दिन ये सवाल खत्म हो जाएगा, उसी दिन तू पहुँच जाएगा। कथा 74, शिव और साधारण जीवन। एक व्यक्ति बोला, मेरा जीवन बहुत साधारण है। शिव मुस्कराए, जो साधारण को पूरी तरह जी ले, वही असाधारण हो जाता है। कथा 75, शिव और टूटता नियंत्रण। एक व्यक्ति बोला, सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। शिव ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, अब जीवन अपने हाथ में ले रहा है। कथा 76, शिव और असहायता। एक साधक बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव बोले, जब कुछ करने को न बचे, तभी होना शुरू होता है। कथा 77, शिव और सच्ची प्रार्थना। एक भक्त ने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। शिव ने कहा, यही सबसे ऊंची प्रार्थना है। कथा 78, शिव और डर का आखिरी रूप। एक व्यक्ति बोला, मुझे खुद से डर लगता है। शिव बोले, जिससे तू डरता है वही तो सच होने वाला है। डर गिर गया। कथा 79, शिव और विश्राम। एक साधक बोला, मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए। शिव बोले, सुकून कहीं मिलता नहीं, संघर्ष छोड़ने से प्रकट होता है। कथा 80, शिव और अब। एक आखिरी प्रश्न आया, अब क्या करूं? शिव ने कहा, अब कुछ मत कर, बस यहाँ रह। और सब शांत हो गया। यहाँ कोई समापन नहीं। ट्राइडेंट साइन न शिक्षा, ट्राइडेंट साइन न आदेश, ट्राइडेंट साइन न वचन, सिर्फ यह अनुभूति कि तुम अकेले नहीं हो, कभी थे भी नहीं। कथा 81, शिव और सांस। एक साधक बोला, मैं ध्यान नहीं कर पाता। शिव ने कहा, तू ध्यान खोज रहा है, जबकि ध्यान तेरी हर सांस में पहले से है। उसने बस सांस देखी, शिव पास आ गए। कथा 82, शिव और डर का आखिरी बीज। एक व्यक्ति बोला, मुझे डर है कि मैं कुछ नहीं हूँ। शिव मुस्कराए, यही तो सबसे बड़ा सत्य है, और इसी से
सब कुछ शुरू होता है। कथा 83 शिव और शून्यता। एक साधक बोला, मुझे भीतर शून्य दिखता है। शिव बोले, डर मत, शून्य खाली नहीं होता, वह संभावना होता है। कथा 84 शिव और समय का रुकना। एक क्षण ऐसा आया जब साधक को समय का बोध नहीं रहा, न बीता न आने वाला, बस अभी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसी अभी में शिव थे। कथा 85 शिव और अपेक्षा का अंत। एक भक्त बोला, मैंने बहुत भक्ति की, अब कुछ तो मिले। शिव बोले, जब तू भक्ति छोड़ देगा तब मैं मिलूंगा। भक्त चुप हो गया और वहीं मिलन हो गया। कथा 86 शिव और साधारण क्षण। एक व्यक्ति चाय बना रहा था। मन शांत था, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा उसी साधारण क्षण में शिव उपस्थित थे। कथा 87 शिव और गिरता हुआ मैं। एक साधक बोला, मुझे लग रहा है मैं टूट रहा है। शिव ने कहा, डर मत, जो टूट रहा है वही बाधा था। कथा 88 शिव और प्रेम का मौन। एक व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिव ने कहा, कहने की जरूरत नहीं, जो है वही पर्याप्त है। कथा 89 शिव और लौट आना। एक साधक बहुत दूर चला गया। ज्ञान, साधना, विचार। थक कर बोला, अब कहाँ जाऊं? शिव बोले, जहां से चला था, अपने पास। कथा 90 शिव और ठहराव। एक आखिरी वाक्य आया, अब रुक जाओ, और उसी रुकने में सब मिल गया। बस इतना ही अभी के लिए। ट्राइडेंट साइन शिव शब्द नहीं, ट्राइडेंट साइन शिव विचार नहीं, ट्राइडेंट साइन शिव लक्ष्य नहीं। शिव वह ठहराव है जो तब प्रकट होता है जब खोज थक जाती है।